हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर्स का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना सिखाऊंगा। दोस्तों, आप ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देख लिया तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर का लिस्ट काउंट मात्र आप 2 सेकंड में निकालना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलीपर्स के बारे में डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वहाँ मैंने इसका अलग से एक वीडियो अपलोड कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको केवल लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, लिस्ट काउंट होता क्या है, जिसको हम हिंदी में अल्पतमांक कहते हैं। दोस्तों, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर किसी माइक्रोमीटर द्वारा ली जाने वाली छोटी से छोटी माप को उसका अल्पतमांक अथवा लिस्ट काउंट कहते हैं। दोस्तों, लिस्ट काउंट ऑफ मीट्रिक माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर 2 तरह के होते हैं। एक होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर और एक होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लिस्ट काउंट मीट्रिक माइक्रोमीटर का। दोस्तों, लिस्ट काउंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है एक चक्कर में चली गई दूरी बटे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। दोस्तों, ये मीट्रिक माइक्रोमीटर है, ये जो है इसका थिम्बल है और ये बैरल अथवा स्लीव है। दोस्तों, इसकी बैरल अथवा स्लीव पर 25 मिलीमीटर तक की ग्रेजुएशन दिखाई जाती है और ये जो सीधी सीधी लाइन होती है इसको डेटम लाइन बोलते हैं। तो दोस्तों, इसके थिम्बल को, मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो लिस्ट काउंट, तो दोस्तों जब हम इसके थिम्बल को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं तो ये मिनिमम आधे mm की दूरी तय करता है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल जो इसके अंदर होता है, मीट्रिक माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर आधे mm की पिच की थ्रेड कटी होती है। आधे mm की पिच वाली चूड़ियाँ काटी जाती हैं। इसलिए हम जब मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं तो वो मिनिमम आधे mm की दूरी ही तय करता है। तो यहाँ पर हम इसको सूत्र में रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि एक चक्कर में चली गई दूरी, तो ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, आधा mm, 0.5 mm, और बटे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। तो इसके थिम्बल पर कितने भाग होते हैं, 50 भाग होते हैं। दोस्तों, ये 50 भाग हो गए। ऊपर का पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 बढ़ा लेंगे, 5 से काट देंगे, 100 बार जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1/100, 1/100। जब हम इसको भाग करेंगे तो आएगा हमारा 0.01 mm और यही होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट। तो आप ये इतना आप सीख गए हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा लिस्ट काउंट निकालना ब्रिटिश माइक्रोमीटर का। दोस्तों, ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आप जानते ही होंगे कितना होता है, 0.001 इंच। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आप निकाल कर बताइए तो आप किस तरह से निकालेंगे, तो मैं आपको निकालना बताऊंगा। दोस्तों, ये है आपका ब्रिटिश माइक्रोमीटर। दोस्तों, ब्रिटिश माइक्रोमीटर जो होता है उसकी बैरल अथवा स्लीव पर 1 इंच की दूरी में ग्रेजुएशन बनी हुई होती है, 1 इंच या उससे ज़्यादा भी। और इसके थिम्बल को, ये इसका थिम्बल है, इसको दोस्तों 25 बराबर भागों में बांटा जाता है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है और इसकी बैरल अथवा स्लीव की 1 इंच की ग्रेजुएशन को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। दोस्तों, इसकी ये बैरल अथवा स्लीव है, इसको बोला जाता है। इस पर 1 इंच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। फिर
उन 10 बराबर भागों को भी 4-4 बराबर भागों में बांटा जाता है। दोस्तों ये जो होते हैं बड़े बड़े भाग, इनको हम मुख्य भाग, इंग्लिश में बोलें तो मेन डिवीज़न बोलते हैं इनको, मेन डिवीज़न। ये बड़े बड़े 10 भाग जो होते हैं उनको हम मुख्य भाग, इंग्लिश में बोले तो मेन डिवीज़न। और इस प्रत्येक मुख्य भाग को 4-4 बराबर भागों में बांटा जाता है। इनको हम सब डिवीज़न बोलते हैं, हिंदी में अनुभाग और इंग्लिश में हम बोलते हैं सब डिवीज़न। तो दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने mm की पिच की थ्रेड कटी होती है। तो दोस्तों ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर थ्रेड कटी होती है 0.025 mm की। दोस्तों नीचे मैं आपको बताऊंगा, यह है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। इसके 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया। तो एक भाग का मान हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक को हम 10 से भाग देंगे, 1/10। ये हमारा आएगा एक भाग का मान 0.1 इंच। दोस्तों ये एक भाग का मान आ गया। और दोस्तों अगर हम बात करें कि इसका सबसे छोटा भाग कौन सा होगा, क्योंकि इन 10 भागों को भी प्रत्येक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो सब कितने भाग हो गए 1 इंच में, 10 × 4 बराबर 40। सब कुल भाग हो गए आपके 40। तो सबसे छोटा भाग क्या होगा, जब हम 1 को भाग करेंगे 40 से, 1/40 सबसे छोटे खाने का मान, सबसे छोटा भाग ये आएगा आपका। इसको जब हम 1 को 40 से भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.025 और यही आती है पिच। दोस्तों यही आंसर है कि क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर कितने mm की पिच की थ्रेड काटी जाती है। तो आपका आंसर होगा ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर जो थ्रेड कटी होती है उसकी पिच होती है 0.025 इंच। दोस्तों अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से ऊपर बताया था कि जब हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर, अब यहाँ पर जब हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर की बात कर रहे हैं, जब हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल को पूरा एक चक्कर घुमाते हैं तब वह मिनिमम कितनी दूरी चलता है, 1/40 यानी कि 0.025। दोस्तों पिच के बराबर ही, चूड़ी की जितनी पिच कटी होती है उतना ही दूरी चलेगा एक बार में। तो ये एक बार में कितनी दूरी चलेगा, 0.025 इंच। और इसके थिम्बल को कितने बराबर भागों में बांटा गया दोस्तों, 25 बराबर भागों में बांटा गया। मीट्रिक माइक्रोमीटर के थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा गया था, लेकिन ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल को 25 बराबर भागों में ही बांटा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऊपर फार्मूला मैंने बताया था कि लीस्ट काउंट निकालने का फार्मूला होता है एक चक्कर में चली गई दूरी बटे थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। तो यहाँ पर हम उसी हिसाब से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर ये एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है, मिनिमम एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बटे थिम्बल के कुल भागों की संख्या, थिम्बल के कुल भागों की संख्या। दोस्तों यहाँ पर ये ब्रिटिश माइक्रोमीटर एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 1/40, या हम यहाँ पर 0.025 भी रख सकते हैं। अब दोस्तों इसको हम भाग कितने से करेंगे, थिम्बल पर बने कुल भागों की संख्या। तो यहाँ पर थिम्बल के कितने भाग हैं, 25। दोस्तों हम 25 को ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/40, 40 × 25। तो दोस्तों ये कितना आएगा आपका, 1/1000, 1/1000। जब हम इसको भाग करेंगे 0.001
इंच आएगा। दोस्तों यही होता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। तो दोस्तों आप जो है अब मीट्रिक माइक्रोमीटर और ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निकालना सीख गए हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। दोस्तों अब हम आपको सिखाएंगे माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना। तो दोस्तों ये दो तरह के होते हैं, मीट्रिक सिस्टम में किस तरीके से हम रीडिंग निकालेंगे और ब्रिटिश सिस्टम में किस तरीके से रीडिंग निकालते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों रीडिंग निकालने का एक फार्मूला होता है, वो ये होता है स्लीव। दोस्तों ये आपकी स्लीव होती है, स्लीव अथवा बैरल, इसको डेटम लाइन बोलते हैं। ये सीधी सीधी और ये थिम्बल हो गया। तो दोस्तों फार्मूला होता है स्लीव के मुख्य भाग। दोस्तों ये बड़े बड़े जो होते हैं 1 mm, 2 mm, 3 mm, फिर mm को आधे mm में भी बांटा जाता है। ये 1 mm, 2 mm जो होते हैं ये मुख्य भाग होते हैं, मेन डिवीज़न, और जो आधे mm, आधा mm होता है उसको कहते हैं सब डिवीज़न। तो दोस्तों स्लीव के मुख्य भाग जितने भी हमको चलकर प्राप्त होंगे उनकी हम गुणा कराएंगे, मल्टीपल कराएंगे 1 से, प्लस अनुभाग। दोस्तों इसमें हमेशा अनुभाग सब डिवीज़न हमेशा हमको 1 ही मिलेगा, क्योंकि 5 है और 5 के बाद में 5.5, उसके बाद में 6 आ जाएगा। दोस्तों हमको पिछले सब डिवीज़न से कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर। दोस्तों हमको केवल मुख्य भाग के आगे का ही सब डिवीज़न गिनना है, केवल ये हम सब नहीं गिनेंगे। तो यहाँ पर केवल हमको अनुभाग मीट्रिक माइक्रोमीटर में 1 ही मिलेगा, तो उसकी हम गुणा करेंगे दोस्तों 0.5 से, प्लस थिम्बल के भाग। दोस्तों जो थिम्बल का जो भी भाग इस डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में होगा, जो डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में होगा थिम्बल का जो भी भाग, उसकी हम गुणा कराएंगे इसके लीस्ट काउंट से। दोस्तों इसका लीस्ट काउंट होता है मीट्रिक माइक्रोमीटर का 0.01 mm। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको रीडिंग निकाल कर बताते हैं। दोस्तों हमने जब इसके थिम्बल को घुमाया तो इसने ये 5 mm की दूरी तय कर ली। तो दोस्तों यहाँ पर मुख्य भाग इसने कितने तय कर लिए, मुख्य भाग दोस्तों कितने तय कर लिए, 5 mm। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा है जो मुख्य भाग हैं उनकी हम गुणा कराएंगे 1 से, बराबर कितना आ जाएगा, 5। उसके बाद में दोस्तों हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर केवल सब डिवीज़न हमको 1 ही मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर अनुभाग भी हमको दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों अनुभाग ना दिखे तो हम अनुभाग वाला पार्ट हटा देंगे, फिर हम डायरेक्ट थिम्बल के भाग से गुणा करेंगे। अगर हमको अनुभाग ना दिख रहा हो तो यहाँ पर अनुभाग दिख रहा है, तो इसलिए हम अनुभाग की गुणा, अनुभाग हमेशा 1 ही मिलेगा और उसकी गुणा कराएंगे 0.5 से। तो ये हमारा कितना आएगा, 0.5। दोस्तों ये 0.5 आएगा। उसके बाद में जो सूत्र में लिखा है प्लस थिम्बल के भागों, जो थिम्बल का जो भी भाग इससे मिलान कर रहा होगा। तो दोस्तों ये थिम्बल का 5वां भाग जो है, थिम्बल का भाग, दोस्तों ये थिम्बल का जो भाग मिलान कर रहा है वो 5वां भाग मिलान कर रहा है। इसकी हम इसके लिस्ट काउंट से गुणा कराएंगे, ये कितना आएगा, 0.05। दोस्तों उसके बाद में हम इसको क्या कर लेंगे, सभी को हम जोड़ लेंगे। तो दोस्तों ये आपका कितना आएगा, 5 और ये 5 और ये mm। तो दोस्तों क्या रीडिंग निकल कर आई आपकी, 5.55 mm, मतलब 5.5 से जो है कुछ ज़्यादा ही निकल कर आई है आपकी यहाँ पर। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा रीडिंग निकालना मीट्रिक माइक्रोमीटर की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अब हम रीडिंग निकालना आपको बताएंगे ब्रिटिश माइक्रोमीटर की। दोस्तों ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रीडिंग किस तरीके से निकालते हैं, तो दोस्तों बता दें कि फार्मूला वही यहाँ पर भी अप्लाई होगा। स्लीव के मुख्य भाग जितने भी होंगे दोस्तों यहाँ पर एक वो बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो एक भाग का मान कितना निकल कर आया था, मैंने आपको पीछे बताया था, एक भाग का निकल कर आएगा आपका 1/10, 0.1। तो हम जितने भी हमको मेन डिवीज़न मिलेंगे,
जितने भी मेन डिवीज़न पार कर लेगा उसकी हम 0.1 से गुणा कराएंगे, और जितने भी हमको उसके बीच में सब डिवीज़न मिलेंगे उसकी हम गुणा कराएंगे दोस्तों 0.025 की। मतलब अनुभाग जो भी हमको मिलेंगे सब डिवीज़न उनकी हम गुणा कराएंगे 0.025 से। और उसके बाद में जो थिम्बल का जो भी डेटम लाइन से मिलान करेगा उसकी गुणा कराएंगे इसके लीस्ट काउंट से। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों मीट्रिक और ब्रिटिश माइक्रोमीटर की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि इसके थिम्बल को, ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल को 25 बराबर भागों में बांटा जाता है और मीट्रिक माइक्रोमीटर के 50 बराबर भागों में बांटा जाता है थिम्बल को। तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मुख्य भाग जो हैं आपको कितने मिले हैं। मुख्य भाग जो यहाँ पर आपको मिले हैं कितने मिले हैं दोस्तों। यहाँ पर इसने मुख्य भाग आपके तीन मुख्य भाग जो हैं पार कर लिए हैं। तो तीन मेन डिवीज़न और इसकी गुणा हम कराएंगे 0.1 से। तो ये आपका कितना आएगा 0.3। ये इतना आपका काम हो गया। उसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर प्रत्येक एक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो दोस्तों 3 के बाद में 3 मेन डिवीज़न मिल गए। उसके बाद में हमको सब डिवीज़न कितने मिल रहे हैं 1 2 3। दोस्तों 3 ही सब डिवीज़न मिल रहे हैं। तो अनुभाग यहाँ पर हमको मिल रहे हैं 3। तो दोस्तों अनुभाग की गुणा कितने से कराएंगे 0.025। दोस्तों 25 तिया 75 0.075 आ गया आपका ये। उसके बाद में हमारा केवल काम बचा है अब थिम्बल का। दोस्तों थिम्बल का यहाँ पर कौन सा भाग मिलान कर रहा है आप देखिए, ये 9 वाला भाग जो है डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में है। तो हम थिम्बल की गुणा कराएंगे इसके लिस्ट काउंट से 0.001 से। तो ये आपका आएगा 0.009। उसके बाद में दोस्तों हम इन सबको लेंगे जोड़, कितना आएगा 9 और 5 14 से लगा 1, ये हो गया आपका 8 और 3 पॉइंट, मतलब 0.384 और ये इंच। दोस्तों ये इंच में आया है आपका। इस तरीके से रीडिंग निकलती है। मतलब अभी 1 इंच पूरा नहीं हुआ है, 0.384 इंच रीडिंग आएगी इसकी। तो दोस्तों ये आप रीडिंग निकालना बहुत ही आसानी से रीडिंग निकाल लेंगे मात्र 2 सेकेंड में। दोस्तों आगे अब हम बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हम रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। दोस्तों ये जो माइक्रोमीटर था वो साधारण माइक्रोमीटर था और ये है वर्नियर माइक्रोमीटर। जहाँ पर आप उस माइक्रोमीटर के नाम में वर्नियर जुड़ जाए तो वो होगा वर्नियर माइक्रोमीटर। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसकी ग्रेजुएशन बिल्कुल मीट्रिक माइक्रोमीटर के जैसे ही होती है। इसके भी थिम्बल को 50 बराबर भागों में बांटा जाता है और इसकी जो मेन बैरल अथवा स्लीव होती है उस पर mm के भाग अंकित होते हैं और आधे mm के भाग अंकित होते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अंतर होता है कि इसकी बैरल अथवा स्लीव पर जो होता है 10 लाइनें खींच दी जाती हैं। ये 10 बराबर लाइनें जो होती हैं बैरल अथवा स्लीव पर खिंची होती हैं, इसी को वर्नियर ग्रेजुएशन कहा जाता है। ये 10 बराबर लाइनें होती हैं। तो दोस्तों इसका जो लीस्ट काउंट होता है जो साधारण माइक्रोमीटर का इंच में होता है 0.001 इंच होता है साधारण माइक्रोमीटर का इंच में, वो इसका हो जाता है mm में। दोस्तों इसका mm में होता है 0.001 mm।
और इंच में हो जाता है 0.0001 इंच। तो दोस्तों जो उसका इंच वाला होता है वो इसका में हो जाता है और इसके इंच वाले में एक और जीरो बढ़ जाता है। तो ये और भी अधिक परिशुद्धता में माप सकता है साधारण माइक्रोमीटर से। तो दोस्तों इसकी रीडिंग कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों इसका जो रीडिंग निकालने का तरीका है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप निकाल सकते हैं। इसका जो होता है बैरल पर पूर्ण डिवीजन का पाठ्यांक। दोस्तों जो मुख्य भाग जितने भी थिम्बल पार कर लेगा, दोस्तों जैसे हम गुणा कराते थे उसमें मीट्रिक माइक्रोमीटर में मेन डिवीज़न की गुणा कराते थे हम 1 से, तो यहाँ पर जो है इसने 7 पार कर लिए हैं। तो यहाँ पर भी हम 7 की गुणा 1 से ही कराएंगे, बराबर कितना आएगा 7 आ गया। उसके बाद में दोस्तों बैरल पर अर्ध डिवीज़न जिसको हम सब डिवीज़न बोलते हैं, हमेशा हमको 1 ही गिनना है क्योंकि 7.5 के बाद 8 हो जाएगा। तो हमको पिछले वाले अनुभाग से कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल मुख्य भाग के बाद का ही अनुभाग गिना जाएगा और वाले में अनुभाग 1 ही मिलता है। तो यहाँ पर 1 की गुणा कराएंगे 0.5 से, कितना आएगा 0.5। उसके बाद में दोस्तों हम जिस तरीके से मीट्रिक माइक्रोमीटर में थिम्बल का जो भी भाग डेटम लाइन से मिलान करता है उसकी हम गुणा कराते थे उसके लीस्ट काउंट से। तो यहाँ पर दोस्तों ये 23 वाला भाग जो है डेटम लाइन के बिल्कुल सीध में है, तो यहाँ पर 23 की हम गुणा कराएंगे 0.01 से। तो ये दोस्तों हो जाएगा 0.23 हो जाएगा। दोस्तों जैसे मीट्रिक माइक्रोमीटर में जैसे निकालते थे बिल्कुल वैसे ही हमको सब कुछ निकालना है, बिल्कुल केवल एक स्टेप ही बदलेगा, केवल बर्नियर वाला ही स्टेप बदलेगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया जाता है, जो ये 10 लाइनें खिंची होती हैं और इनमें से जो भी लाइन ऊपर वाली थिम्बल की लाइन से जो भी लाइन मिलान करती होगी, तो दोस्तों यहाँ पर जो है मान लिया हमने कि ये बर्नियर की तीसरी लाइन जो है थिम्बल की लाइन से मिलान कर रही है। दोस्तों अब हमें थिम्बल वाले से कोई मतलब नहीं, केवल ये देखना है कि थिम्बल वाली लाइन से बर्नियर की कौन सी लाइन मिलान कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है तीसरी बर्नियर की लाइन जो है वो मिलान कर रही है, तो हम 3 इसकी गुणा कराएंगे इसके लीस्ट काउंट से। तो दोस्तों इसका लीस्ट काउंट में कितना होगा 0.001। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितना आएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आएगा ये 0.003। दोस्तों ये हमने जो है ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं इसको। दोस्तों ये कितना आएगा 3, 3, 7 और ये 7 और ये दोस्तों ये आपकी रीडिंग निकल कर आई है 7.733 तो दोस्तों ये 1 को 1000वें भाग की परिशुद्धता में मापता है। जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है वो 100वें भाग की परिशुद्धता में ही माप सकता है, लेकिन बर्नियर माइक्रोमीटर जो होता है वो 1 को 1000वें भाग तक सूक्ष्मता में माप सकता है, मतलब 0.3 डिजिट तक। उसके बाद में दोस्तों ये हमने मीट्रिक में निकालनी बताई है आपको ये बर्नियर माइक्रोमीटर की। अगर आप इसकी ब्रिटिश में निकालेंगे तो उसमें भी केवल एक ही स्टेप बदलेगा, एक स्टेप नहीं बदलेगा। दोस्तों इसमें क्या होगा, जो हमको मुख्य भाग मिलेंगे ब्रिटिश वाले की हम रीडिंग कैसे निकालेंगे, अगर बर्नियर माइक्रोमीटर है तो ब्रिटिश उसकी हम क्या निकालेंगे दोस्तों मुख्य भाग। दोस्तों मुख्य भाग जो होंगे उसमें उसकी हम गुणा कराएंगे दोस्तों जिस तरीके से हम मीट्रिक माइक्रोमीटर की सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। मुख्य भाग की गुणा करते थे हम दोस्तों, गुणा कराएंगे 1 से नहीं 0.1 से। उसके बाद में जो आते हैं अनुभाग, दोस्तों अनुभाग की हम गुणा कराएंगे 0.025 से।
और उसके बाद में जो थिम्बल आएगा बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनानी है जो साधारण माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालने के लिए अपनाई जाती है। इसकी हम गुणा कराएंगे 0.001 से, जो थिम्बल का जो भी भाग मिलान कर रहा होगा। उसके बाद में केवल हमको एक ही स्टेप बदलना है, यहाँ पर बढ़ेगा, वो भी ये वर्नियर ग्रेजुएशन का। अब जो वर्नियर ग्रेजुएशन जो भी थिम्बल से मिलान कर रही होगी, वर्नियर का जो भी भाग थिम्बल के भाग से मिलान कर रहा होगा उसकी हम गुणा कराएंगे इसके लीस्ट काउंट से। ये है इसका इंच में लीस्ट काउंट 0.0001। उसके बाद में दोस्तों इन सबको लेंगे जोड़। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगर मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालनी है तो साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर की जैसे हम रीडिंग निकालते हैं वही सब कुछ करना है, बिल्कुल सेम टू सेम। और केवल हमको एक स्टेप बढ़ाना है, ये वाला वर्नियर ग्रेजुएशन वाला, और उसकी हम गुणा करा देंगे इसके जो इसका लिस्ट काउंट है 0.001 mm। और अगर हम ब्रिटिश माइक्रोमीटर की निकालेंगे, ब्रिटिश वाले में क्या होगा कि यहाँ पर 1 mm और आधे mm के भाग होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, एक भाग होता है। ये यहाँ पर 0 लिखा है, 1 2 3 और चौथा पूरा होता है। इस तरीके की ग्रेजुएशन हो तो वो ब्रिटिश माइक्रोमीटर होगा। एक भाग को 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। तो अगर हम ब्रिटिश वाले की निकालेंगे तो सेम टू सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे ब्रिटिश माइक्रोमीटर वाली, और केवल एक स्टेप बढ़ाएंगे वर्नियर ग्रेजुएशन वाला। जो भी भाग मिलान कर रहा होगा उसके इसके लिस्ट काउंट से गुणा करके और सभी को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, वही हमारी इंच में रीडिंग निकल कर आएगी। दोस्तों आई होप आपको ये भी बिल्कुल वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग निकालना भी आपको आ गया होगा। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार किया है। दोस्तों ये जो ऊपर वाला है ये मीट्रिक माइक्रोमीटर है, और ये है ब्रिटिश माइक्रोमीटर। तो दोस्तों इन दोनों की आपको ये होमवर्क है, इन दोनों की आप जो है रीडिंग निकाल कर कमेंट बॉक्स में डालिए। दोस्तों वीडियो जो है लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको जो है वर्नियर कैलीपर दोस्तों अगले वीडियो में जो है मैं आपको वर्नियर कैलीपर्स का लिस्ट काउंट और रीडिंग निकालना बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और रीडिंग निकालना और लिस्ट काउंट निकालना अगले वीडियो में बताऊंगा वर्नियर कैलीपर के। तब तक के लिए यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।